नमस्कार आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर की जो आपकी सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो कल हमने यहाँ पर जो है डिस्कशन किया था पेपर सेकंड का सिलेबस किस तरीके से होता है, कौन कौन से यूनिट उसमें होते हैं और कौन कौन सी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ हमने उसमें देखा था कि आपकी कौन कौन सी बुक होगी जो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगी। तो उन सारे बुक्स की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की थी। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि आपका जो है क्वेश्चन का परसेंटेज कौन कौन से एरिया में कितना कितना वेटेज है उसका, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जाकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। इसका जो हिस्ट्री है किस तरीके से डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, साथ ही साथ इसमें जो कौन कौन से वर्क हैं वो फेमस वर्क होंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि एज वाइज इसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे ओवरव्यू के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश कराऊंगा मैं। इसमें जितने भी एजेस हैं, जैसे कि आपका एंग्लो सेक्शन से लेके आपके मॉडर्न एज तक का, तो उसमें कौन कौन से एज शामिल है, साथ ही साथ उन एज की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और उनमें जो कि उनका डेट है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप सीजी सेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करने में लगे हुए हैं तो मेरी इसी चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने अच्छे तरीके से पेपर फर्स्ट सीजी सेट को पूरी तरीके से कवर करके रखा हुआ है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक जो है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर। तो इसमें हम लोग जो है एज वाइज डिस्कशन करेंगे और हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आपका जो है कितने एज में यहाँ पर डिवाइड है आपकी ब्रिटिश लिटरेचर। तो सबसे पहला एज जो आपका आएगा, मैं यहाँ पर एंग्लो सेक्शन से स्टार्ट करूंगा। तो एंग्लो सेक्शन जो है आपका, एंग्लो सेक्शन जो है वो आपका, इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो आपका 450 से लेके 166 एडी तक ये आपका माना जाता है। एंग्लो सेक्शन जो है आपका, ये आपके स्टार्टिंग वाला जो एज है वो माना जाता है। एंग्लो सेक्शन यहाँ पर ये है कि आपकी जो 3 जर्मेनिक ट्राइब्स आई हुई थी इंग्लैंड में, जो कि आपकी थी एंगल, सैक्सन्स और जूट्स। तो जूट्स जो थे उतने यहाँ पर इफेक्टिव साबित नहीं हुए थे, लेकिन जो एंगल और जो सैक्सन्स थे वो यहाँ पर जो इंग्लैंड में बहुत टाइम तक राज करते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। बहुत टाइम, ये देख सकते हैं आप टाइम स्पेंड यहाँ तक, तो इतने साल तक वो राज करते हैं। तो बेसिकली उनका जो है नाम यहाँ पर वो एज का नाम रखते हैं एंग्लो सैक्सन एज, जिसमें आपकी जो है उनकी किस तरीके से लिटरेचर वहाँ पर थी, साथ ही साथ उस टाइम पर सोसाइटी किस तरीके से चल रही थी, वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। दूसरा जब आता है एंग्लो नॉर्मन एज, दूसरा एज जो आपका इसमें है वो है आपका एंग्लो नॉर्मन एज। एंग्लो नॉर्मन एज का जो टाइम स्पेंड है वो आपका 1066 से लेके आपका 1300 तक का। तो ये आपका जो है ये एज आपका माना जाता है एंग्लो नॉर्मन एज, जिसमें आपका जो है नॉर्मन्स का अटैक हुआ था इंग्लैंड के ऊपर। तब वहां से जो है उनका जो एज वहां पर बताया गया है वो एंग्लो नॉर्मन बताया गया है। तो एंग्लो नॉर्मन एज में आपकी जो थी लैंग्वेज यहाँ पर चेंज होती है। तो लैंग्वेज इसमें जो होती है वो आपकी जो है फ्रेंच वहाँ पर जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है इस वाले एज में, जहाँ पर आपके कोर्ट ऑफिशियल्स थे। साथ ही साथ जो मोनार्की थी, वो जो हायरार्की थी, वहाँ के जो हायर कास्ट के हायर जो कि आपके सोसाइटी के लोग थे, वहाँ पर जो है वो फ्रेंच वाली लैंग्वेज को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपका एंग्लो नॉर्मन वाला एज है। अब हम लोग देखते हैं इसके बीच में जो एज आता है वो आपका एज आता है थर्ड वाला एज, जो कि आपका एज ऑफ जॉफ्री चौसर है। एज ऑफ चौसर, एज ऑफ जॉफ्री चौसर जो है वो आपका 1340 से लेके 1400 तक माना जाता है, जिसमें आपके बहुत ही फेमस आपके जो राइटर हैं, जिसे हम अभी मॉडर्न पोइट्री का जो है हमारे फादर माने जाते हैं, तो वो फादर इसी में आए थे, जॉफ्री चौसर, जिनका बर्थ हुआ था 1340 में। और इनकी फेमस जो बुक आई थी द कैंटरबरी टेल्स, वो आपकी आई थी 1387 में, जो कि बहुत ही फेमस हुई थी उस टाइम पर, अभी भी फेमस है बहुत ही। तो वो वाली जो वर्क आई थी वो इसी एज में आई थी, जो कि आपका तीसरा वाला एज है। अब हम लोग देखते हैं चौथे वाले एज में। चौथे वाले एज में जो आता है आपका एज ऑफ, ये आपका एज आएगा, इसको हम लोग बैरन एज बोलते हैं, बैरन एज। इसमें आपकी थी कि ये 1400 से लेके 1500 तक इसमें ये बैरन एज चली आई, जिसमें आपका लिटरेचर जो है पूरी तरीके से वहाँ पर जो है दब गया था। वहाँ पर उतने ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले थे।
ये बैरन एज था। फिर बैरन एज के बाद आपका एज ऑफ रिवाइवल आता है। रिवाइवल एज जो आएगा आपका, वो आपका आएगा 1500 से लेके 1550 के बीच में, जिसमें आपकी जो होती है फिर से आपका जो है लिटरेचर वो एक तरीके से वहां पर स्टार्ट होने लगता है। साथ ही साथ इसमें जो वर्क्स होते हैं वो पब्लिश होने लगते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सारे राइटर्स धीरे धीरे करके आपके जो हैं इसमें वर्क लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा जो आता है हिस्ट्री का, हमारा जो गोल्डन एज कहलाता है, वो आपकी एज आती है एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज जो है आपका क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जब आपकी इंग्लैंड की क्वीन बनी थी तब से लेके वो आपका आता है 1558 से लेके आपका 1603 तक। मतलब 1603 में जब क्वीन एलिजाबेथ की वहां पर डेथ होती है, तब से वहां पर एलिजाबेथन एज का जो है पूरी तरीके से वहां पर एज खत्म माना जाता है। मतलब वहां से वो एज जो है कंप्लीट माना जाता है। तो ये हो गया आपका छठवां एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है यहाँ पर ये, क्योंकि इसे ब्रिटिश लिटरेचर का आपका गोल्डन एज माना जाता है, जिसमें आपकी पोएट्री हो गई, आपकी ड्रामा हो गए, साथ ही साथ इसमें आपके कॉमेडी के वर्क हो गए, साथ ही साथ ट्रेजेडी के वर्क हो गए। बहुत सारी ऐसी चीजें इसमें डेवलप हुई थी, पहली पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी, तो बहुत ही ये फेमस हुई थी उस टाइम पर। साथ ही साथ हमारे जो कि आपके बहुत ही फेमस राइटर थे, हमारे जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, वो भी इसी एज में आए थे। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी विट के साथ साथ आपके जो है बेन जॉनसन भी इसी वाले एज से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है आपके बहुत ही फेमस राइटर आपके विलियम शेक्सपियर, वो भी इसी आपके एज में जो है पूरी तरीके से फेमस होते हैं। तो ये वाला जो एज होता है आपका ब्रिटिश लिटरेचर का या फिर ब्रिटेन की हिस्ट्री का, ये सबसे गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि पहली बार इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले थे, न केवल लिटरेचर के में, बल्कि आपका जो है बहुत सारे ऐसे वहां पर जो है पूरी तरीके से मोनार्की में भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिले थे। तो ये वाला जो चेंज था आपका, वो आपका आया था एलिजाबेथन एज में। अब हम लोग यहाँ पर अगले एज की हम लोग बात करते हैं। तो 1603 में क्वीन एलिजाबेथ के डेथ के बाद जो वहां पर आपके जेम्स द फर्स्ट थे, जो आपकी इंग्लैंड के वहां पर किंग बनते हैं, तो वहां से आपका जकोबियन एज स्टार्ट होता है, जिसका डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो 7th आपका जो एज होगा वो आपका होगा जकोबियन। जकोबियन एज जो होगा वो आपका 1603 से लेके 1625 के बीच में होगा। इसमें आपके जेम्स फर्स्ट आपके जो हैं राजगद्दी पर बैठते हैं आपके इंग्लैंड की, तो वहां पर आपका जकोबियन एज स्टार्ट हो जाता है। जकोबियन एज के खत्म होने के बाद आपका 8वां जो एज आता है वो आपका आता है कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज ये आपका आता है 1625 से लेकर 1649 तक, जिसमें आपके चार्ल्स द फर्स्ट आपके यहाँ पर किंग बनते हैं, तो वहां पर आपका कैरोलाइन एज आता है। इस वाले एज में आपको जॉन मिल्टन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि जॉन मिल्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे राइटर हैं। एक और राइटर जिसे हम लोग, ये वाला जो कैरोलाइन एज है उसे हम लोग एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानते हैं, एज ऑफ मिल्टन। और इसके पहले का जो एज है, जो ये वाला एज होगा आपका 1564 में आपका जो बर्थ हुआ था विलियम शेक्सपियर का, और उनका जो डेथ ईयर था वो आपका 1616 था। तो ये वाला जो एज है वो आपका एज ऑफ शेक्सपियर भी कहलाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसके बाद एज ऑफ शेक्सपियर के बाद आपका जकोबियन एज, फिर कैरोलाइन एज, इसे आप लोग एज ऑफ मिल्टन भी कहेंगे। साथ ही साथ इस एज के समाप्त होने के बाद, मतलब आपका जब भी कैरोलाइन एज वहां पर समाप्त होता है, तब आपने इंग्लैंड की हिस्ट्री का सबसे पहला और सबसे आखिरी वहां पर जो आपका राजतंत्र वहां पर लागू होता है, प्रजातंत्र वहां पर लागू होता है, और वहां पर जो है ओलिवर क्रॉमवेल की वहां पर गवर्नमेंट बनती है, और वहां पर उन्होंने जो है पूरी तरीके से वहां पर मोनार्की सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की थी, जो कि आपका आई थी कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से कहलाएगी ये। कॉमनवेल्थ पीरियड ये आपकी थी 1649 से लेकर 1660 तक, मतलब 11 साल तक का जो एज था, 11 साल तक का जो शासन था, वो आपकी शासन जो होती थी वो जनता के हाथ में थी, जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे। मतलब वहां पर ओलिवर क्रॉमवेल ने अपने आप को वहां पर जो है रूलर घोषित किया था, और इसी टाइम पे आपका जो है ये आपका
अटैक हुआ था मोनार्की पर, जिससे कि आपकी जो है पूरी तरीके से वहां पर इंग्लैंड की जो है स्थिति वहां पर थोड़ी सी डगमगा गई थी। तो ये वाला जो एज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। कौन सा ऐसा एज है, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि कौन सा एज जो है वो आपका इसमें जो है कि आपका जो पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किए गए लोग होते हैं, या फिर जो है आपका वहां पर डेमोक्रेटिक वहां पर रूल लागू हुआ था, तो वो आपका हुआ था कॉमनवेल्थ पीरियड में, जो कि पहला था। उसके बाद से जितने भी आपके थे वो आपके सारे किंगडम, साथ ही साथ मोनार्की वाले जो रूल थे वो आपके आए थे, लेकिन ये वाले रूल में वैसा नहीं था। अब हम लोग देखते हैं हमारे अगले 10वें जो आपका एज होगा, इस वाले एज के ऊपर तो आपकी जो आती है रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज जो आपका आया था 1660 से लेके आपका आया था 1700 तक। ये वाला जो एज था आपका, इसे आपका एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। जॉन ड्राइडन जो थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर, आपके फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिक माने जाते हैं आपके जॉन ड्राइडन, जो कि बहुत ही फेमस वर्क लिखा करते थे उस टाइम पर। पूरी वहां पर जो है मोनार्की को टारगेट करते थे, साथ ही साथ क्रिटिक भी करते थे। तो इस एज को आपका एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाएगा, एज ऑफ ड्राइडन। तो यहां पर आपका जो ये वाला एज है वो आपको रेस्टोरेशन एज के साथ साथ एज ऑफ ड्राइडन भी कहलाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं हमारे अगले एज के ऊपर, 11वां जो एज है हमारा वो आपका आएगा। इसके बाद से आपका जो है रेस्टोरेशन एज के बाद आपका नियो क्लासिकल एज स्टार्ट हो जाता है। तो नियो क्लासिकल एज में आपके 2 एज हैं, अगस्टन एज और एज ऑफ पोप। तो अगस्टन एज की हम लोग बात करते हैं, ये वाला जो आपका आएगा नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकल वाले एज में ये आएगा। तो इसमें नियो क्लासिकल एज का जो है वो आपका स्पैन होगा, वो आपका 17 से लेकर 1798 तक होगा। इसमें जो आपका आएगा ये फर्स्ट वाला होगा, इसका ए वाला पार्ट, इसमें आपका आएगा अगस्टन एज। अगस्टन एज, इसे हम लोग एज ऑफ पोप भी कहेंगे। ये आपका आया था 1700 से लेके 1745 के बीच में। ये आपका आया था, जिसमें आपके अलेक्जेंडर पोप जो थे वो आपके यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इनके हाथ में जो थी वहां पर राइटिंग की कमान संभाली गई थी। या साथ ही साथ अगस्टस जो थे आपके, वो आपके किंग थे। ये आपका ए वाला पार्ट होगा। बी में आपके आते हैं सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे वहां पर उनका एज वहां पर स्टार्ट होता है, जो कि आपकी एज ऑफ जॉनसन कहलाएगी। तो ये वाली जो एज होगी आपकी, वो एज आपकी होगी, एक सेकेंड, वो जो एज होगी आपकी एज ऑफ जॉनसन में आएगी दूसरे वाले पार्ट में, जो कि आपका 1745 से लेके 1798 तक के बीच में चलेगी। इसका आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। एज ऑफ जॉनसन 1745 से लेके 1798 तक। एज में यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, कई जगह आपका एज साथ ही साथ आपके जो टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड है, उसमें भी आपके चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है आपको नामों पर ज़्यादा फोकस करना होता है। एज के ऊपर उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता जितना क्वेश्चन आपका नामों के ऊपर पूछा जाएगा। तो उसका आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कौन कौन से ट्रिक्स हैं जिसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे सारी चीज़ों को। ये हो गया एज ऑफ जॉनसन। एज ऑफ जॉनसन के बाद आपका जो होता है, जिस तरीके से आपकी नियो क्लासिकल एज यहाँ से आपकी समाप्त होती है, मतलब नियो क्लासिकल एज का यहाँ से पूरी तरीके से एंड हो जाता है। अब नई यहाँ पर एज स्टार्ट होती है, जिसे हम लोग रोमांटिक एज कहेंगे। रोमांटिक एज, रोमांटिक एज जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है आपका ब्रिटिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में। ये आपका आया था 1798 से लेके आपका 1831 या फिर 1832 तक। ये आपका एज था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। रोमांटिक एज जो था, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिले थे। रोमांटिक एज में आपका जो है, इसके जो लीडर थे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ, उनको जो है इस एज का जो है वहां पर किंग माना जाता है, फिर लीडर माना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज ने यहाँ पर कोलैबोरेशन में एक वर्क लिखा था,
लिरिकल बैलेट जो आपका आया था वो आपका 1798 में आया था। फिर उसके बाद प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स वो आपका आया था 1800 में। तो यहीं से आपकी जो होती है रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है, जिसका आप लोग सभी अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। रोमांटिक एज का मतलब ये होता है कि वहां पर रोमांस वाली बातें नहीं हो जाएंगी। रोमांटिक एज का मतलब यहाँ पर जो है जितने भी आपके लेक पोएट्स थे जो आपके झीलों के आसपास रहा करते थे और उन झीलों को देखकर अपनी जो है वर्क्स, अपने जो भी पोयम हो गई, अपनी जो भी आपकी पोइट्री हो गई, उनमें अपना वर्क लिखा करते थे। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर रोमांटिक एज में डाला गया है, जिसमें आपका नेचर के प्रति जो आपका उनका लव है वो उस नेचर के प्रति उस लव को शो करते थे अपनी पोइट्री के माध्यम से, साथ ही साथ अपनी जो होती है उस समय में जिस तरीके से आपका सोसाइटी चल रहा था उसके बारे में। क्योंकि रेस्टोरेशन एज जब आया था तो रेस्टोरेशन एज के बाद आपकी किस तरीके से जो है पूरी तरीके से आपका जो लिखने का तरीका था, साथ ही साथ उसमें जो होती थी राइटिंग की क्वालिटी, उसमें आपको हाई क्वालिटी का यूज करना होता था। साथ ही साथ उसमें आपको जो है पूरी तरीके से सिस्टमैटिक किसी भी चीज को लिखना होता था। साथ ही साथ जो रॉयल क्लास के फैमिली थी या फिर रॉयल क्लास थे उनका एक्सेस वहां पर था कि आप किस तरीके से अपना लिटरेचर को लिख सकते हैं। कॉमन लोगों की बात वहां पर नहीं की जाती थी जितना कि नियो क्लासिकल में था। साथ ही साथ आपका जो है रेस्टोरेशन एज में था। नियो क्लासिकल में क्वालिटी को ऐसी थी कि नियो क्लासिकल एज में जो है पुरानी जितने भी आपका क्लासिकल चीजें थी उनके ऊपर आप लोग का वर्क किया गया था। जितने भी आपके क्लासिक राइटर्स थे उनके वर्क को फिर से दोहराया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरिज ने जब यहाँ पर आपका जो है लिरिकल बैलेट्स को लिखा तो वहां से आपकी रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है, जिसमें आपके कॉमन लोगों के लिए बहुत सारे चीज आपको वहां पर लिखे गए। साथ ही साथ इसमें जो है आपका आपके कंट्री लाइफ को छोड़कर आपका विलेज लाइफ की ओर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसमें आपका नेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे वर्क्स लिखे गए, जिसमें आपका ये जो पोएट्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, आपके एस टी कॉलरिज हो गए, आपके जो आपके रॉबर्ट बर्न्स हो गए, पी.बी. शैले हो गए, जॉन कीट्स हो गए, ये सारे जो राइटर्स थे आपके वो सारे राइटर्स इसमें आते हैं। इसके साथ इसके पहले मतलब इसका स्टार्टिंग के पहले मतलब जो आपका था प्री रोमांटिक एज की हम लोग बात करते हैं तो उसमें जितने भी ग्रेव यार्ड्स पोएट्स थे, जैसे कि आपका ग्रेव यार्ड पोएट्स में आपका रॉबर्ट बर्न्स आ गए, आपका जो है इसमें और भी राइटर्स हैं, उनके राइटर्स जो आपका आते हैं विलियम ब्लेक हो गए आपके। तो ये सारे राइटर्स जितने भी हैं वो सारे राइटर्स आपके प्री रोमांटिक एज के राइटर्स हैं। फिर रोमांटिक एज में ये सारे राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे। रोमांटिक एज के खत्म होने के बाद आपका एज आता है विक्टोरियन एज, एज ऑफ विक्टोरिया, या फिर इसको हम लोग कहेंगे विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एज की हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 1832 से लेकर 1901 तक था। इस वाले एज में आपकी क्वीन विक्टोरिया आपकी रानी बनी थी। जब आप सभी जानते हैं कि क्वीन विक्टोरिया के पास जो आपका कोहिनूर हीरा है हमारी भारत का, तो वो हीरा वो अपने मुकुट में पहनती थी। तो ये वही क्वीन विक्टोरिया है जिसके जो है स्वागत में कोहिनूर का हीरा पेश किया गया था। तो ये वही क्वीन विक्टोरिया है। तो इसी क्वीन विक्टोरिया के नाम पर आपका विक्टोरियन एज आपको देखने को मिलता है, जिसका टाइम स्पेंड आपका देख सकते हैं 1832 से लेकर 1901 तक था। ये क्वीन विक्टोरिया जो है भारत भी घूमने आई थी उस टाइम पीरियड में। साथ ही साथ इसमें जो है बहुत सारे लिटरेरी चेंजेस देखने को मिले थे आपका, क्योंकि उस टाइम तक जो है आपका पूरी तरीके से जो है कंट्री, साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड भी वहां तक डेवलप हो चुका था। तो आपका जो है प्रिंटिंग प्रेस बहुत तेजी से फैल रहा था। प्रेस के माध्यम से साथ ही साथ उस टाइम पर आपके ट्रांसपोर्ट भी वहां पर बहुत ज़्यादा होने लगे थे, ट्रेड भी होने लगा था। तो आपकी जो होती है लिटरेचर वाली बुक वो एक देश से दूसरे देश भी बहुत ज़्यादा जाने लगी थी, जिसमें कि आपकी प्रिंटिंग जो आपकी कॉस्ट थी वो सस्ती हो गई थी। तो लिटरेचर जो है पूरी तरीके से फल फूल रहा था इस वाले एज में। बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ना केवल लिटरेचर के फील्ड में बल्कि आपका जो है पूरी तरीके से आपका हर एक फील्ड में आपको वहां पर चेंजेस देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसी में आपके जो होते हैं वर्ल्ड वॉर की भी बात आती है, जिसमें आपका 1914 से लेकर 1919 तक आपका जो है जो वर्ल्ड वॉर चला था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी में इसके बाद आएगा। तो वो सारी चीजें आपके मॉडर्न एज में आएंगी, जिस तरीके से आपका चेंज हुआ था। फिर उस चेंजेस में उस वॉर में किस तरीके से आपकी हानि हुई थी, उन सारी चीजों को लिटरेचर के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो वो आपका एज आएगा आपका मॉडर्न एज। मॉडर्न एज जो आपका होगा 1901 से लेके अभी तक टिल नाउ, इसको हम लोग मॉडर्न एज के नाम से कहेंगे या फिर 20th सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो होता है कि आपका मॉडर्न एज में किस तरीके से सोसाइटी काम कर रही थी उसके ऊपर वर्क लिखा जाता है। तो बेसिकली ये सारे एज जो थे आपके, उन एज को मैं आप लोगों को एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। एंग्लो सेक्सन एज का जो टाइम स्पेंड माना जाता है वो आपका माना जाता है कि 450 से लेके आपका 1066 एडी के बीच में।
उसके बाद आपका जो आता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन जो आपका था 166 से लेके आपका 1300 तक था। नॉर्मन के बाद आपका जो आता है एज ऑफ बैरन एज, जहां पर आपके 14 से लेके 50 के बीच में, 1400 से लेके 1500 के बीच में वहां पर किसी भी तरीके का उतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला था। 1500 के बाद 1500 के बाद 1500 से लेके 1550 के बीच में आपका जो है एज ऑफ रिवाइवल आता है, जिसमें आपकी जो है धीरे धीरे वहां पर जो है वर्क प्रोड्यूस होने लगे थे। उसमें आपके बहुत सारे जैसे कि डेसिडेरस इरास्मस हो गया, रोजर एस्ट्रम हो गया और टॉक्सोफिलस हो गया, ये वर्क जो थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। फर्स्ट बुक ऑन आर्चरी लिखी गई थी। ये सारी चीजें आपकी जो है वो इसी आपके रिवाइवल वाले एज में आएंगी। उसके बाद एज ऑफ रिवाइवल के बाद हम लोग देखते हैं कि एलिजाबेथन एज की शुरुआत होती है। 1558 से लेकर 1603 तक आपकी एलिजाबेथन एज स्टार्ट होती है, जिसमें आपका क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी बनती हैं। उसी में आपका जो है यूनिवर्सिटी विट्स जो आपके 7 राइटर्स हैं, जॉन लिली हो गया, थॉमस लॉज हो गया, जॉर्ज पील हो गया, साथ ही साथ क्रिस्टोफर मार्लो हो गए, रॉबर्ट ग्रीन हो गया, थॉमस नैस हो गए, थॉमस रीड हो गए। तो ये 7 राइटर आपके यूनिवर्सिटी विट में आते हैं, जिसकी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा, तो आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ यहाँ पर। साथ ही साथ इसमें आपके बेन जॉनसन आते हैं, जो कि आपके कॉमेडी के सरताज माने जाते हैं। उसी के बाद क्रिस्टोफर मार्लो, जो कि आपके जो भी आपका जो है बहुत ही ट्रेजेडी के लिखने के लिए बहुत ही फेमस हुए थे। इन सभी चीज़ों का मतलब इन सारे राइटर्स की जो कॉपी करने की कोशिश की थी वहाँ पर, मतलब उन्होंने बहुत सारे वर्क से इंस्पायर होकर इन सारे राइटर्स के जो कि आपका वर्क लिखा था वो थे आपके विलियम शेक्सपियर, जो कि बहुत ही फेमस हुए थे। इसी के साथ ही साथ इसे एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसके बाद आपकी जो होती है 1603 से लेकर 1625 तक आपकी जैकोबियन एज आती है। जैकोबियन एज के बाद आपका 1625 से लेकर 1649 तक आपका एज ऑफ कैरोलाइन आता है, जिसे मिल्टन एज भी कहेंगे। साथ ही साथ 1649 से लेकर 1660 तक आपका कॉमनवेल्थ पीरियड आता है, जो कि आपके इंग्लैंड के हिस्ट्री में एक ऐसा काल था जहां पर आपकी जो है पूरी तरीके से वहां पर जो है आपकी जनता रूल कर रही थी। जनता के चुने गए वहां पर जो कि रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कि आपका ओलिवर क्रॉम्वेल था, वो आपके रूल कर रहे थे। इसमें आपका 1660 से लेकर 1700 तक आपका एज ऑफ रेस्टोरेशन आएगा, जिसमें आपके जॉन ड्राइडन वाला एज जिसे हम लोग मानते हैं। फिर 1700 से लेकर 1745 तक आपका एज ऑफ पोप आएगा, वो सारे इसमें आते हैं। फिर आपका सैमुअल जॉनसन वाला एज आएगा 1745 से लेकर 1798 तक। तो ये सारी चीजें आपकी आएंगी न्यू क्लासिकल एज के अंतर्गत। फिर आपका न्यू क्लासिकल एज जैसे ही आपका खत्म होगा तो वहां पर आपकी एज आती है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में आप सभी जानते हैं कि आपका 1798 से लेकर 1832 तक आपका रोमांटिक एज माना जाता है, जिसमें आपका लिरिकल बैलेट जब आपका 1798 में पब्लिश हुआ था, वहां से आपके रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। ये था आपका जो है पूरी तरीके से रोमांटिक एज। अब रोमांटिक एज के बाद आपका 1832 से लेकर 1901 तक आपका एज ऑफ विक्टोरियन आता है, मतलब विक्टोरिया का जो एज था क्वीन विक्टोरिया का, वो एज आता है। फिर 1901 से लेके अभी तक की जो एज है वो आपकी कहलाती है मॉडर्न एज। तो ये सारे जो आपके एज थे, इसका डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर किया है। तो आप सभी इस एज को अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। अब हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपका हर एज में कौन कौन से फेमस राइटर थे, फेमस कौन कौन से वर्क हुए थे, साथ ही साथ ये लिटरेचर क्यों लिखा जा रहा था, मेन बात हम लोग वहां पर करेंगे। क्योंकि लिटरेचर लिखा इसलिए आता है क्योंकि आपकी जो होती है उस टाइम पीरियड में कौन कौन सी चीजें या फिर घटनाएं होती रहती हैं, उसके आपका जो है इन वर्क्स के माध्यम से दिखाया जाता है। जैसे कि पुराने जमाने में आपका जो है ड्रामा दिखाया जाता, तो ड्रामा का मतलब यही था कि वहां पर सोसाइटी में आसपास क्या चल रहा होता है, उन सारी चीज़ों को जो है कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू या फिर आपका इंटरप्रिटेशन लगा के वहां पर आपको कोई भी वर्क पब्लिश कराया जाता था, जिससे कि आपकी जो होती है सामाजिक स्थिति का वहां पर पता लगता था। तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी ये लिटरेचर वाले पार्ट में। तो इसी लिटरेचर की अगली वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे एंग्लो सेक्शन से, जिसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपका जो है कौन कौन से फेमस वर्क्स थे। फेमस वर्क के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूनिवर्सिटी विट कौन कौन से थे, जॉफ्री चौसर का एज क्या था, विलियम शेक्सपियर कैसे थे, बेन जॉनसन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था लिटरेचर में। तो सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए जो कि आपकी CG सेट पेपर सेकेंड इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करने में लगे हुए हैं, या फिर आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों ने एडमिशन लिया है अपने BA और ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स में, या फिर आपने MA इंग्लिश जो आपकी कर रही होती है उसमें भी आपका ब्रिटिश लिटरेचर का एक सब्जेक्ट आता है। तो उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए आप ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं पूरी तरीके से आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।